हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर के। कल रात न्यू मून थी। तो न्यू मून की जो रात होती है वैसे भी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है, इमोशंस को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के, रिचुअल्स वगैरह को लेकर के। तो हम ये देखेंगे। और कल जो था वो 6-6 पोर्टल भी था। तो जो 6-6 पोर्टल होता है या कोई भी पोर्टल होता है, तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन उसका इफ़ेक्ट रहता है, उसका 1-2 दिन पहले भी उसका इफ़ेक्ट रहता है। उस दिन तो रहता ही है, उसके 1-2 दिन बाद भी जो पोर्टल्स होते हैं उसका इफ़ेक्ट रहता है। तो बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने वाली है ये। हम इस रीडिंग में देखेंगे कल रात आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे थे, आपके लिए उनकी भावनाएँ क्या थी आपको लेकर के। और जो 6-6 पोर्टल है, उस पोर्टल के कारण, उस पोर्टल की वजह से उनके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसमें क्या बदलाव आए हैं, या क्या उनकी जो फीलिंग्स हैं और ज़्यादा मतलब बढ़ी हैं या कम हुई हैं, वो हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग को बिल्कुल ओपन माइंड होके देखना है। हर बात आपसे मैच नहीं करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उस टाइम आपके लिए रीडिंग एप्लीकेबल होगी। मतलब जिस दिन आप इस रीडिंग को देखेंगे उसकी जो लास्ट नाइट होगी, उस नाइट की फीलिंग इस रीडिंग से पता चलेगी आपके पार्टनर के। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल है फीमेल है, आप जो भी हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से मेरे क्लाइंट हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, बट वो क्या है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो उनका कहना है मैम फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, लेकिन हर किसी का मतलब पॉकेट अलाउ नहीं करता हर चीज़ को। तो मैंने सबके लिए, आप सब जो भी रीडिंग देख रहे हैं उन सबके लिए मतलब मैं एक ऑफ़र आप कह सकते हैं मेरी साइड से जो है कि आप कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। आप अगर पूरी कंप्लीट आप रीडिंग अगर नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप कोई एक सवाल भी पूछ सकते हैं। तो उस एक सवाल पूछ सकते हैं, 2 सवाल पूछ सकते हैं और 3 सवाल पूछ सकते हैं। अब 3 से ज़्यादा सवाल पूछने का मतलब फिर यही है कि आप रीडिंग ही ले लीजिए। तो मिनिमम आप 1 सवाल और मैक्सिमम आप 3 सवाल पूछ सकते हैं। उनका क्या मतलब प्राइस है, क्या चार्ज है, फ़ीस है, मतलब यू कैन से। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक भी सवाल से बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो कोई ज़रूरी फिर नहीं रह जाता कि हाँ सारी की सारी रीडिंग करवा के ही देखो, एक सवाल से भी बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। तो अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हो पूरी रीडिंग, तो आप 1 सवाल पूछ सकते हो, 2 सवाल पूछ सकते हो, 3 सवाल पूछ सकते हो। उन जो सवाल आप पूछेंगे क्या-क्या उनका क्या चार्ज है, मतलब 1 सवाल का कितना है, 2 क्वेश्चन का कितना है, 3 क्वेश्चन का कितना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। इसके अलावा मेरी क्या-क्या सर्विसेज़ हैं, कौन-कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड करती हूँ, कौन-कौन से रिचुअल्स करती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे, जो मेरा गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बार आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेफ़िनेटली चेक करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जो हमारा मेन जो रीडिंग यही है कि आपके पार्टनर की कल रात क्या फीलिंग्स थी, 6-6 पोर्टल की जो था उसकी वजह से उसकी एनर्जी का क्या फ़र्क इम्पैक्ट पड़ा है आपके पार्टनर की एनर्जी पे, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आप भी अपने मन को बिल्कुल शांत रख लीजिए, शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर को मन में दोहराइए। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। आपके पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहराइए। आप उनकी फ़ोटो भी रख सकते हो। उसके बाद से आप रीडिंग देखिए। मुझे जो सबसे पहली एनर्जी पिक हुई ना, वो किसी चीज़ की एंडिंग की हुई है। अब वो एंडिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी नेगेटिव थॉट की हो सकती है। अगर बहुत टाइम से या आप लोगों का सेपरेशन नहीं हो, मतलब सेपरेशन चल रहा है, तो वो सेपरेशन एंड हो सकता है या कुछ भी, लेकिन एंडिंग की एनर्जी तो है। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, अगर उनके किसी कार्मिक कनेक्शंस में थे, उसको किसी कार्मिक से वो डील कर रहे थे, या किसी एक्स उनकी कोई भी मतलब थर्ड पार्टी में थे अगर वो, तो उनके साथ आपके जो पार्टनर का जो रिश्ता है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो मुझे सबसे पहली ही जो एनर्जी पिक हुई वो एंडिंग की हो रही है। एंड जो आप व्यूअर हैं,
जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आपकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा एंडिंग हो रहा है, या फिर आप इमोशनली, आप जो बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल होते थे, आपका इमोशंस एंड हो रहा है, या आप किसी नेगेटिव कोई सी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हो, उसकी एंडिंग हो रही है, या कुछ तो है यहाँ पर एंडिंग, कोई नेगेटिव फ्रेंडशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप जिससे आप बाहर निकल रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर कुछ ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या आप या आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी एंडिंग के पिक हुई है। तो आपके पार्टनर, हम अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी रीड करें, तो आपके जो पार्टनर हैं वो उनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इश्यूज़ हो सकता है, उनका कोई नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है जिसको वो ख़त्म कर रहे हैं, जिसको एंड कर रहे हैं। अब वो एंडनेस जो आ रही है ना आपकी लाइफ में, अब वो जो कर रहे हैं अपने मन से इस चीज़ को एंड, वो आपके और आपके रिश्ते के बेटरनेस के लिए कर रहे हैं, आपके आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि अगर या तो उनके कोई नेगेटिव ट्रेट्स या कोई कार्मिक है, कोई थर्ड पार्टी है, तो उनको लगता है, या उनकी खुद की थिंकिंग है, तो उनको लगता है कि जब तक वो इस चीज़ का एंड नहीं करेंगे, तब तक आपके और उनके रिश्ते के बीच में कभी भी कोई सुधार नहीं आ सकता। तो इसीलिए या तो वो एंड करेंगे, यही सोच रहे थे वो इस रात के कल रात में, या फिर वो एंड कर चुके हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, तो मे भी किसी किसी के पार्टनर वो एंडिंग ला चुके हैं और उस एंडिंग के बारे में आपको बताएंगे, या फिर कल रात वो बहुत डीपली सोचे थे इस एंडिंग के बारे में। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो जो आपके काउंटर पार्ट हैं, वो आपके पास आने से अभी डर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करने से वो डर रहे हैं अभी। और वो डर उनके मन में इसलिए है क्योंकि आप भी बहुत इनसिक्योर हो, बहुत इनसिक्योर हो, मतलब आपके मन में बहुत से डाउट्स हैं। तो जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनका क्या होता है ना कि एक ही जो सोल होती है ना, वो अलग अलग दो बॉडीज़ में होती है। तो वो एक दूसरे को बहुत मिरर करते हैं, वो जैसा आप मतलब करोगे फील ना, वैसा सेम वो फील करेंगे। तो अगर आप डर रहे हो, आपके मन में डाउट है, आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है, तो सेम उनके मन में भी चीज़ें रहेंगी। तो इसीलिए वो आपके पास यूनियन से डर रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं। कल रात वो बहुत हर्ट फील कर रहे थे, उनको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था, किसी बात का बहुत दुख था उनको, या उनकी फैमिली में किसी ने उनसे कुछ कह दिया होगा, या अपने दोस्तों के साथ उनकी कुछ हो गई होगी बातचीत ऐसी कुछ, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट थे, काफ़ी सोच रहे थे, बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। अगर आपकी और उनकी बात नहीं हो रही थी ना, तो ये अकेलापन उनको बहुत याद दिला रहा था आपकी। अगर आपके पार्टनर पहले मतलब एबल नहीं थे ना, आप आपसे कम्युनिकेट करने से, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो ये 6-6 पोर्टल है ना, वो उनको बिल्कुल ट्रिगर कर रहा है। वो उनको ट्रिगर कर रहा है कि जाओ, जाके उनसे बात करो, जाओ जो भी है उसको सॉर्ट आउट करो, ऐसा मतलब ट्रिगर कर रहा है 6-6 पोर्टल उनको। तो बहुत ही एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है आपके पार्टनर की। पहले अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं था उनमें आपसे बात करने का, अगर आप अपने मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो अगर उनमें कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी फैमिली के सामने अपना ओपिनियन या आपकी बात रखने का, तो अब उनको वो कॉन्फिडेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो 6-6 पोर्टल है उनके मन में, सॉरी उनके मन में भी कह सकते हैं, उनके मन में, उनके अंदर ये एनर्जी, ये पावर मतलब फ़ील कर रहा है कि मतलब गो गेटर वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, इस 6-6 पोर्टल की वजह से। पहले वो जैसे कमिटमेंट से भागते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, तो अब जो ये एनर्जी आप पे हो रही है ना, जो ये 6-6 पोर्टल है, न्यू मून भी था कल, तो मतलब वो उस बारे में बहुत ही डीपली सोच रहे थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कब तक मैं अपनी फीलिंग से भागूँगा, कब तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूँगा। शादी कर लेना, शादी करके किसी को अपने घर ले आना, इनफ नहीं होता जब तक हम उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। अगर हम किसी से अपना रिश्ता बनाते हैं, नया रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इतना इनफ नहीं है कि हमने रिलेशनशिप स्टार्ट किया और बस ख़त्म हो गई बात। जब हम किसी नए रिश्ते में भी आते हैं, तो वहाँ से हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है उनकी इमोशंस को समझना, उनकी इमोशंस की केयर करना, उनकी मोरल वैल्यूज़ को केयर मतलब वैल्यू करना, उनको वैल्यू करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
थोड़ी सी फ्रीडम हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फ्रीडम ख़त्म हो जाती है थोड़ी बहुत, इतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वो तो है, अगर आप एक रिश्ते में आए हो तो इतना तो आपको निभाना ही पड़ेगा। कल रात आपके पार्टनर ये सोच रहे थे ये सब कुछ, और ये एनर्जी उनको रिसीव हो रही है, एनर्जी उनको मिल रही है, ये पावर यू कैन से, ये पावर उनको मिल रही है। ये ट्रिगर जो मिल रहा है ना उनको 6 पोर्टल से, उसकी वजह से इतना चेंज आ रहा है उनके माइंडसेट में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, लास्ट नाइट किसी किसी के पार्टनर ने, आप किसी किसी के पार्टनर को आपका ड्रीम भी आया है उनको। और वो जो ड्रीम था, काफ़ी फैंटेसीज़ थी उस ड्रीम में, काफ़ी सेक्सुअल फैंटेसीज़ थी उनके ड्रीम में। अगर आप लोगों की बात होती होगी तो डेफ़िनेटली, अगर आप लेते मतलब क्लोज़ हो, तो ये बात आपको शेयर भी कर सकते हैं वो। क्योंकि कल रात मैं देख रही, या तो आपको ड्रीम आया है ऐसा कुछ, आप उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उनके साथ इंटीमेट हो रहे हो, ऐसे कुछ ड्रीम आपको आया है या आपके पार्टनर को आया है, लेकिन यहाँ पे किसी को ड्रीम आया है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट में बता सकते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। और बहुत ही जल्दी इस पर्सन से मिलने वाले हो। आपके जो पर्सन का है ना, वो उनका एक तरह से जब से वो दूर हुए हैं आपसे, आपका उनका सुकून, उनके मन का, दिल का चैन, शांति, सुकून सब खत्म हो गया है। दिन रात या तो अपने किसी काम के बर्डन में है, या उन्होंने जो किया है उसके बर्डन में है, या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं आपसे अलग होने के बाद। क्या है ना, जब आप साथ में होते हो तो चाहे लड़ाई हो रही है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, पर ये है कि हाँ भाई पता है एक दूसरे के बारे में। लेकिन जब अलग हो जाते हैं, बातचीत कंप्लीटली बंद हो जाती है, तो फिर एक मन में क्या कहते हैं वो, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है ना मन में, कि हमें जानना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब देखना है, सुनना है, समझना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है जब अलग हो जाते हैं हम तो। वही हाल उनका हुआ है। वो अभी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसके बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी माइंड करते हुए चल रहे हैं वो। इसलिए अगर आपके पार्टनर, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट से यहाँ ये मतलब है कि अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं और अगर आप उनको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये साफ़ है कि वापस चले जाएंगे वो, फिर दोबारा आपकी मिन्नतें नहीं करेंगे। इस एनर्जी में है, उनके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन उनके लिए अभी फ़िलहाल उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिख रहा है उनको। तो उनको ऐसा लग रहा है उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी लेके चलना है। तो मान लीजिए आपके पार्टनर आके आपको कांटेक्ट करते हो और आप उनको खरा खोटा सुना देते हो ना, तो वो फिर वो चले जाएँगे, फिर आके दोबारा से मिन्नतें नहीं करेंगे आपके सामने। तो इसलिए अगर वो आते हैं तो जो कुछ भी आपसे कहते हैं ना, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, उसके बाद से रिएक्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम उनके मन में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी लेके बहुत माइंड है, बहुत माइंड करेंगे वो। उनको रिजेक्शन का जो है ना फ़ियर है, डर है उनके मन में रिजेक्शन का, कि कहीं आप उनको मना कर दोगे तो, कहीं आप उनकी इंसल्ट ना कर दो। तो ये चीज़ सोच कर के भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। और मैंने ट्विन फ्लेम का बताया है कि जो ट्विन फ्लेम है उनका ये हो सकता है कि अगर जैसा आप सोच रहे हो सेम आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उनके मन में भी वो पॉजिटिव फीलिंग ही आएगी। तो इसलिए कहती हूँ कि आप इस जो रीडिंग्स आप देखते हो ना, इसको एक मैनिफेस्टेशन की तरह यूज़ किया कीजिए। जो जो इसमें पॉजिटिव बातें हो रही हैं उन चीज़ों को आप लीजिए, अपने ऊपर फिट कीजिए, उतना ही पॉजिटिव होइए और उतना ही सोचिए कि हाँ वो सेम चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। एक कोई वर्ड आप सेट कर लीजिए। अगर आगे से मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे एक कोई अफर्मेशन मैं कमेंट में डाल दूँगी, कमेंट में अफर्मेशन मैं लिख दूँगी, वही अफर्मेशन आपको सब लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपको वही अफर्मेशन कमेंट करना है। इससे क्या होगा, एक अफर्मेशन गॉड तक जाएगी, यूनिवर्स तक जाएगी आपकी, और बहुत ही जल्दी अफर्मेशंस बहुत ही मिराकुलसली वर्क करते हैं आपकी लाइफ में। तो मैं रोज़ का मैंने डिसाइड करा हुआ है, अब ऐसे कर लेते हैं हम, डेली एक अफर्मेशन मैं कमेंट बॉक्स में डाल दिया करूँगी, सेम आप कॉपी करके। और आप जब अफर्मेशन लिखें, जब कॉपी करें, तो सिर्फ आपको उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट करके रख नहीं देना है, आपको उसको बाकायदा बोलते हुए टाइप करना है, या टाइप करना है, या जो भी कॉपी करना है तो उसको कम से कम उसको रीड कीजिए, उसको 5 बार 7 बार 10 बार रीड कीजिए उस अफर्मेशन को, उसके बाद से आप पोस्ट कर दीजिए। तो एक अफ़र्मेशन आप इसको मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कीजिए, अफ़र्मेशन की तरह यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी आप फ़ील कर रहे हो ना, आपके जो पार्टनर हैं वो सेम मिरर कर रहे हैं आपकी एनर्जी को। तो अच्छा होगा आप अच्छा फ़ील करें, क्यों गलत फ़ील करना है।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके रिश्ते में बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार मिलना बिछड़ना, बात होना, झगड़ा होना, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, तो ये कुछ ना, अब ये जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं ये आपके कर्मा की वजह से आ रहे हैं। आप दोनों को हो सकता है कोई कार्मिक लेसन सीखना है, कोई कर्मा बैगेज है आपके ऊपर। तो जब तक वो कर्मा बैगेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक आप वो लेसन मतलब सीख नहीं लोगे, तब तक ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, आप उसको ईज़िली एक्सेप्ट कीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर मत होइए, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए, बस कामली उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए, गो विद फ्लो रहिए आप। ये मैंने बता दिया, जिनके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, उनका ये रीज़न हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ही मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनके मन में आपको लेकर के। ये आप अगर मेरी रीडिंग देख रहे हो, आप 2-3 दिन से ये फीलिंग बहुत निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। मतलब इंटीमेसी, फैंटेसाइज़ करना, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये बहुत निकल के आ रही है। वो आपके साथ एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब अपना जो लव है आपको शो करना चाहते हैं, आपको अपना ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। और वो उनका जो एक्शन जो होगा ना, मैं एक्शन अगर बात करूँ एक्शन की, तो उनका एक्शन यही होगा कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे मीटिंग के लिए, एंड वो आपको बोल भी सकते हैं कि उनको आपके साथ प्राइवेटली टाइम स्पेंड करना है। एंड वहाँ पे वो आपको जो भी है, अपनी जो मन की बात है, जो उन्हें डिसीजन लिया हुआ है, या जो भी वो फील करते हैं, वो हो सके आपको उस टाइम बताएं। वो जिस टाइम आप लोग मतलब एक दूसरे से प्राइवेटली मिल रहे हो, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ लोगों के मतलब लव लैंग्वेज ही ऐसी होती है, तो हम उनको ऐसे जज नहीं कर सकते कि नहीं वो गलत है या सही। वो आपकी अपनी फ्री विल है, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, लेकिन उनकी जो है ना इच्छा यही है कि आपके साथ वो कहीं प्राइवेटली जाएँ, प्राइवेटली मिलें, और बिल्कुल अलोन हो आप दोनों, और आपके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और उस टाइम के बीच वो आपसे अपनी फीलिंग्स बताएँ, अपनी इमोशंस आपको ज़ाहिर करें। ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ रात को वो सोच रहे थे, और अब हो सकता है कि आपके पास आकर के वो इस चीज़ के बारे में बोलेंगे भी। यही उनका एक्शन रहेगा। तो अगर जिसको एक्शन ऐसा आता है कि हाँ, उनके पार्टनर को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको मीटिंग के लिए बोलते हैं, तो आप ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से ये एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। अल्फ़ाबेट्स मुझे कुछ नहीं दिख रहे ना, इनिशियल्स, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। मुझे ना यहाँ पे बटरफ्लाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है मुझे एक। तो अगर आपके मन में कोई सवाल था ना, तो उसका आंसर येस है, पॉजिटिव वाला येस है। चलिए उनके ना कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। मैंने एक्शन बता दिया, एक्शन यही रहेगा, कॉल ही आएगा उनकी साइड से, मैसेज तो नहीं दिख रहा मुझे। कॉल आएगा, और कॉल पे आपको वो पर्सनली मिलने के लिए बोल सकते हैं, कहीं प्राइवेटली आपको मिलने के लिए वो कह सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप जाइए और मिल लीजिए उनसे, और वो उस मीटिंग में ही, उस टाइम पर ही वो आपको अपनी बात जो है वो बताएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेज क्या है। वी आर क्यूट टुगेदर। आई एम योर्स टुडे एंड ऑलवेज। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। वो ये कहना चाहते हैं कि आपके सामने बिल्कुल जो रियल होते हैं ना, वो बिल्कुल वो रियल होके ही मिलते हैं। उनको कुछ अलग से कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता आपके सामने, जो एक्चुअल में है ही नहीं। उनको कोई दिखावा, कोई प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। आपके साथ बहुत ही होमली फील होता है उनको, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ। व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग मेड सेंस। जब से मतलब आपसे मिले हैं, तब से हर एक चीज़ में उनको एक सेंस नज़र आता है, एक चीज़ मतलब हर एक बात उनको मतलब समझ आता है। सबसे पॉजिटिव अब तक का मैसेज, कल रात वो आपकी उनकी यही फीलिंग थी, यही कहना चाहते थे आपसे, आई लव यू। तो अगर आपको कन्फेशन चाहिए था आपके पार्टनर की तरफ से, अगर आपका क्या कहते हैं वो क्रश वाला भी सिचुएशन है ना, या आपको कमिटमेंट चाहिए या कन्फेस कुछ करने वाले थे आपके पार्टनर, तो ऐसा उनका आ सकता है आपको मैसेज, प्रपोजल मिल सकता है आपको उनकी तरफ से। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक प्लीज़ किया कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगी, तो जिनको ज़रूरत होगी इस वीडियो की, उनको हेल्प ही मिलेगी आपकी तरफ से। तो अब ये भी आप एक गुड कर्मा अट्रैक्ट करोगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो इसकी रीच बढ़ेगी, लोगों तक पहुँचेगी वीडियो, तो जिनको ज़रूरत होगी वो देखेंगे, जिनको हेल्प चाहिए होगी उनको हेल्प मिलेगी। तो जो आप
सेंड आपकी वजह से ही जा रही है ना उन तक वीडियो, तो उनको हेल्प मिलेगी, तो जो उनकी इनर सोल है वो आपको ब्लेस्ड करेगी। तो इससे आप अपना गुड कर्मा ट्रैक कर में भी आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपसे रेजोनेट हो रहा है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो इसीलिए आप जैसे कुछ कह देते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेके देखिए। ऐसे आप आके कमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग बिलीव करते हैं, जिन लोगों के साथ हो रहा है, जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आप उनको नेगेटिव क्यों कर रहे हो? तो प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। मैं अफर्मेशन जो लिख दूँगी वो आप कॉपी कर देना, कॉपी करके आप अफर्मेशन बोलिए, दिन में कई बार वो अफर्मेशंस बोलिए। इससे क्या होगा कि जितनी बार आप उस चीज़ को रिपीट करो, कब कहते हैं ना कि कब ज़बान पे सरस्वती बैठी होती है और वो चीज़ सच हो जाए, तो वही चीज़ होता है अफर्मेशंस का। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। जो भी आपको मेरे से रिलेटेड सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाइए, वहाँ चेक कीजिए मैं क्या क्या सर्विस देती हूँ, क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड करती हूँ। और बस अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।